लो भाई देखिए अलजेब्रा नेक्स्ट पीरियड नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये शायद रिपीट हो रहा है, पहले आ चुका है। 264 प्लस 110 का होल स्क्वायर प्लस 264 माइनस 110 का होल स्क्वायर अपॉन 264 का स्क्वायर प्लस 110 का होल स्क्वायर। डाट आंसर बता दीजिए क्या आएगा। 2 रिपीट हुआ नहीं हुआ। अगर आपको पहचान नहीं हो रही है अभी भी तो फिर एक समस्या की बात है ना। जब स्टार्ट हुआ था चैप्टर में तभी ये बताया था मैंने आपको, और मैंने कहा था कि जब भी क्वेश्चन आएगा इसी फॉर्म में आएगा, तो कुछ ज़्यादा सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। तो नीचे अगर 4 संख्या होती हैं तो आंसर 2 आता है, और नीचे अगर 2 संख्या होती हैं तो आंसर 4 आता है। फिर भी कुछ स्टूडेंट नहीं पता चल पा रहा था, मैं लिख के दिखा दूँ एक बार फिर। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे a माना जा रहा है और इसे b माना जा रहा है अपनी सुविधा के लिए। तो मैं अभी आपसे कह रहा था कि या तो इस फॉर्म को डाट पहचान लो, जब जब ये फॉर्म आएगी इसका आंसर हमेशा 2 आएगा, चाहे संख्या कुछ भी क्यों ना हो, है ना। क्योंकि हमें फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। या मैं हमेशा ऐसा कह देता हूँ कि नीचे 4 संख्या है, a का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 2, और b का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 2, तो 2 और 2 4। अगर 4 संख्या होंगी तो आंसर आएगा 2। और एक सवाल और कराया था मैंने जिसमें नीचे 2 संख्या थी तो उसका आंसर आता है 4। कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। बाकी सोल्व करने वाले फॉर्मूला खोल के भी कर लेंगे, बाकी आप ना करें और जल्दी कर दें तो ऐसा मैंने आपको कहा। उसके बाद नेक्स्ट है जिसे उतारना है साथ साथ उतारते रहें। 11 का क्यूब प्लस 14 का क्यूब प्लस 3 इंटू 11 इंटू 14 इंटू 25 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन दे रखा है, तो ये भी कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इजी से क्वेश्चन है और समझने वाले समझ भी गए होंगे। बाकी जो ज़्यादा अच्छे नहीं होते मैथमेटिक्स में और ये क्वेश्चन अगर आएगा तो उनके दिमाग में पहले बात ये आएगी कि भाई सोल्व कर लेंगे, 11 की क्यूब कर लें, 14 की क्यूब कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो वो कोई उद्देश्य ही नहीं है। ये कोई ना कोई फॉर्मूला बन रहा होगा, और फॉर्मूले की अगर आपने पहचान कर ली तो सवाल सिमट के बहुत छोटा हो जाएगा और तुरंत ही आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखें, इसे 11 का क्यूब लिख लें प्लस 14 का क्यूब इसे भी ऐसे लिखें, 3 इंटू 11 इंटू 14, ये जो 25 है इसे आप 11 प्लस 14 लिख सकते हैं। ये जो 25 है इसे आप 11 प्लस 14 लिख सकते हैं। और अब आपको याद आएगा क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ये फॉर्मूला आता है। पहले ही पीरियड में मैंने सारे फॉर्मूले लिखवा दिए थे आपको, इसलिए वो एक अलग बात है कि आपकी एट परसेंट याद हो या ना हो, एक अलग विषय है। ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो a क्या है बच्चों 11 और b क्या है 14, तो इसका होल क्यूब हो गया सीधा सीधा, और 11 और 14 25 का क्यूब हो गया, और 25 का क्यूब भी याद होना चाहिए 15,625। किसी को याद नहीं है तो याद रखो, वरना फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और प्रॉब्लम होगी। 25 का क्यूब होता है 15,625। ये याद करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर ये टर्म देखने को मिल जाती है 25 की पावर 3। तो जैसे ही सवाल आया मुझे तो लिखना पड़ा, बाकी एज ए स्टूडेंट आपको क्या लिखना, कुछ नहीं लिखना। 11 प्लस 14 का क्यूब 25 का क्यूब वो हमने याद कर रखा, 15,625 सीधा आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x इज इक्वल टू √2 माइनस 1 की पावर -1/2, और कहा है कि x स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ये कुछ सवाल ऐसा है जो हमने शायद लास्ट पीरियड में करा है, कुछ काफ़ी क्वेश्चन किए थे हमने लास्ट पीरियड में। तो पहले आप भी ट्राई करके देखो, फिर दोनों बार मैं बता रहा हूँ, जो आप कर सकते हैं करें इसे।
-2। अभी देख रहा हूँ, थोड़ी सी निशान दो। आप बोल रहे हैं -2, जी बिल्कुल -2 नहीं, 2 आ रहा है, माइनस नहीं है, कहीं गलती हो गई भी, थोड़ी सी देख लो, बाकी इसकी समझ में नहीं आया वो इधर देखें। सबसे पहले तो ये माइनस पावर आ रही है, मुझे इसका इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस पावर जब तक रहेगी मेरा सवाल आगे नहीं बढ़ सकता। और आपको ये पता होना चाहिए या बता भी रखा होगा कि अगर x की पावर -2 है तो नीचे आते ही प्लस हो जाती है। इतना ज्ञान आपको पता भी होगा कि जैसे नीचे लाएंगे वो प्लस हो जाती है। तो सीधी सी बात है, जब मैं माइनस हटाऊंगा तो मुझे ये टर्म उल्टी करनी पड़ेगी, अपॉन में लानी पड़ेगी। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x = 1/√2 -1 की पावर 1/2। सिर्फ माइनस को प्लस में बदला मैंने, और कुछ नहीं बदला। क्लियर बात है तक? उसके बाद फिर आप ये भी बात जानते हैं कि अगर x की पावर 1/2 होती है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ √x। अगर पावर में 1/2 होती है उसका मतलब अंडर रूट होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो ये पावर में 1/2 आ रही है, तो एक अंडर रूट तो यहाँ था, मुझे इसके ऊपर भी अगर मैं अंडर रूट लगा दूं तो कोई मेरा नुकसान नहीं होने वाला, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो पावर 1 अंडर रूट लिख दिया। ये मेरी वैल्यू किस में आ गई? x ही है, इधर तो x ही रहेगा। अब मुझे जो क्वेश्चन चाहिए किसमें चाहिए? x² में। तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो बनेगा x², अपना आप थोड़ी बन जाएगा। तो दोनों दफा क्या कर दें? स्क्वायर कर दें। तो इधर मैंने स्क्वायर करा बच्चों, तो x² हो गया, और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। तो जब हम किसी का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और ये बाहर वाला अंडर रूट हट गया, ये अंदर वाला तो ऐसे ही रहेगा। ये बात क्लियर है? अब x² तो मैंने निकाल लिया, अब क्या निकालना मुझे? 1/, तभी तो घटाऊंगा दोनों को। तो मैं यही कॉमा में लिख रहा हूँ 1/x²। फिर मेरी कर वाली बात ये हुई, या तो आप इसे नीचे रख के इसे कॉन्जुगेट करें। कॉन्जुगेट नहीं, क्या जरूरत है, ये तो उल्टा हो जाएगा बस। तो x² अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा? √2 -1 आ जाएगा। लिख के दिखाऊं क्या समझ वाली बात? ये 1 ऊपर था, इस x² वैल्यू थी 1/√2 -1, यानी कि 1/1/√2 -1। तो उल्टा होके √2 -1 आ गया, नहीं आ गया भाई? समझ में आई बात? नहीं आ गई। अब ये अपॉन में टर्म है, तो इसे मैं आपको क्या समझाऊं? देखो वही जो मैं बताता हूँ डायरेक्ट। अगर उनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा हो तो डायरेक्ट हम उल्टा कर सकते हैं। तो √2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 2, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और 2 में से 1 गया 1। तो स्क्वायर के डिफरेंस का, स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो आप सीधा से उल्टा लिख सकते हो क्या? √2 + 1। ये टर्म मैं कई बार इस्तेमाल कर चुका हूँ, लास्ट पीरियड में मैंने बोला था अगर 1 ना आता हो तो फिर कॉन्जुगेट करना पड़ता है। किसी को कोई भी बात समझ में ना आया करे, एक को भी ना आया करे, तो मुझे बता दिया करो, उसमें सुनने की जरूरत नहीं है, मैं फिर आपको अलग से समझा दूँ। एडिशन मत किया करो बिल्कुल। अब मैंने क्या करा कि इनके जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो क्या रहा है? 1। तो मैंने सीधा ऐसा डाल लिख दिया, ठीक है? ये आ गई x² की वैल्यू, और ये आ गई 1/, और मुझे इन दोनों क्या करना है? घटाना है, क्वेश्चन है बस। तो ये मैं उतार रहा हूँ टर्म को, x² - 1/x²। x² की वैल्यू तो ये है √2 + 1। ये वाला माइनस ऐसे लिख लिया, और इसकी वैल्यू क्या है? √2 - 1। ब्रैकेट से बाहर माइनस दे रखा है, तो साइन चेंज होंगे, ये हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का। ये इससे कैंसिल हो गया, और 1 और 1 कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये इसका आंसर है। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन हो गया आपका। भाई कोई भी बात समझ में ना आया करे तो मुझे जरूर बताया करो, मैं फिर उसे अलग तरीके से समझाऊंगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है -0.2, -0.2 का होल स्क्वायर,
-0.2 का होल क्यूब कोमा और -0.2 की पावर 4, ये 4 टर्म दे रखी हैं और आपसे कहा गया है कि सबसे छोटी संख्या बताओ। इन चारों में से जो स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटी संख्या, वो आपको बतानी है। लास्ट वाली यानी कि पावर 4 वाली। जो भी निकाल लो अपना, 2 मिनट लो, निकालो अपना आंसर, निकाल के बैठो, फिर बता रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। इसमें वैसे ना सोचने का विषय है नहीं, देखते ना आंसर आ जाएगा आपको, है ना। चलो देखो भाई, टाइम तो इतना काफी है सवाल के लिए। अब मुझे बताओ कि अगर मान लो मैं आपको 2-4 संख्याएं दे दूं, उनमें से कुछ नेगेटिव हो और कुछ पॉजिटिव हो, तो छोटी कौन सी होगी? नेगेटिव वाली छोटी हो, पहली बात। अब ये बताओ किसी की पावर इवन हो यानी कि सम संख्या हो, तो साइन हटेगा या नहीं हटेगा? बस यही शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो। ये 2 पावर है और ये, तो इनका तो माइनस हटेगा, और जब ये माइनस हटेगा तो क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव। तो ना तो आंसर ये आ सकता ना आंसर ये आ सकता। अब या तो आंसर ये है या ये है, क्योंकि इसकी 1 पावर है और इसकी 3 पावर है, यानी कि विषम संख्या है, ओड नंबर। और ओड नंबर पॉइंट के बाद जितना छोटा होगा उतनी छोटी होगी। तो -2 का इसका 0.2 का क्यूब करोगे अगर, तो 0.008 आएगा, और ये सिर्फ क्या है? 0.2। तो कौन सी छोटी हुई? ये छोटी हुई। बाकी मैं थोड़ा लिख के कर देता हूँ, किसी को दिक्कत हो रही हो। पहली टर्म है -0.2, दूसरी टर्म थी -0.2 का स्क्वायर। जब माइनस का स्क्वायर करोगे बच्चों, क्या बन जाएगा? प्लस। और 0.2 का स्क्वायर क्या होता है? 0.04। 0.2 की मल्टीप्लाई 0.2। फिर -0.2 का क्यूब करेंगे, तो क्योंकि इसकी पावर क्या आ गई? ओड, यानी कि विषम संख्या, तो किस में आना है? अब 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8, लेकिन 3 अंक आएंगे तो 0.008। और चौथी टर्म है -0.2 की पावर 4, ये फिर सम संख्या आ गई, तो माइनस हट के क्या आ जाएगा? प्लस। और 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16, और 4 पावर है तो 4 अंक आने चाहिए। ये बात क्लियर है सबको? बेसिक सी बात है। अब हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, 2 पॉजिटिव है और 2, तो पॉजिटिव कभी स्मॉलेस्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ना तो मेरा आंसर ये पॉसिबल है और ना ही मेरा आंसर ये पॉसिबल है। अब या तो ये है या ये है, तो इनमें छोटा कौन है? 0.008। इसलिए मेरा आंसर आ गया कि 0.008 छोटा है, और ये किससे बना था? तीसरी टर्म से, तो -0.2 का होल क्यूब। ये मेरा स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 225। कहा है 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बेसिक सा क्वेश्चन है, करके आंसर बताओ। देखिए भाई, बहुतों ने आंसर निकाल लिया अपना, बहुत भी इस काम को भी करने में लगे हुए हैं। चीज़ों को बेटा सोचा करो, मैथमेटिक्स इजी तभी होगा आपके लिए। जब तक आप सोचना नहीं चाहोगे तो
प्रॉब्लम ही करेगा सब्जेक्ट। ये लाइन खुद लिख के दी है उसने, इसका मतलब ये निकालना है और इसका हमें आंसर निकालना है, तो इसमें कहीं ना कहीं इसका रोल आएगा। तो सीधा सीधा आपको 2 की पावर 3 कॉमन ले लेनी है, इसमें से आप 2 की पावर 3 कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचा 1 क्यूब, ये क्या बचा 2 क्यूब, ये 3 क्यूब, ये 4 क्यूब और ये 5 क्यूब। अब 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, और ये इक्वेशन कौन सी आ गई पहले वाली, इसकी वैल्यू कितनी है 225। तो मेरी बात समझ में ये नहीं आ रही कि निश्चय ने इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करके 1000 कैसे लिख दिया। 800 तो कितने होते हैं 1600, 1800 आंसर आएगा 1800। ठीक है। और जिन्होंने क्वेश्चन कई बार देख चुके हैं, मैं बार बार समझाता हूँ आपको, जैसा मैं समझा रहा हूँ ऐसा करना आपका उद्देश्य नहीं है। मुझे तो हर एक टर्म लिख के करनी पड़ेगी। ये 2 लाइन आई, कॉमन कितना आ गया 2 की पावर 3, यानी कि कितना 8 की सीधी गुना इसमें, तो 225 अट्ठे 1800, सीधा आंसर। ठीक है। अपना समय बचाना है, अगर समय बचाने में कामयाब हो गए तब आगे की बात है, और जब समय ना बचा तो कुछ भी नहीं बचा कंपटीशन में। सबसे पहला काम तो वो है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी थोड़े से आसान से आ रहे हैं आज। 3.19 इंटू 3.19 माइनस 1.81 इंटू 1.81 अपॉन 3.19 माइनस 1.81 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क करके आंसर लिख लो या बताओ। बेसिक सा क्वेश्चन है ये। आंसर बता बेटा, मुझे फॉर्मूला मत बता, सिर्फ आंसर डायरेक्ट हो भी सही होना चाहिए तो अच्छा है। 5 बस खत्म सवाल। जिसे नहीं पता चल रहा है इधर देखते रहो करके, तुम्हें दिखाना है सब। ये 2 बार आ रही है टर्म, इसी का लिख सकते हैं a स्क्वायर, ये 2 बार आ रही है तो b स्क्वायर और अपॉन में a माइनस b। अब जो ऊपर वाली टर्म है इसका फॉर्मूला पढ़ा है आपने, a माइनस b और a प्लस b, और अपॉन में क्या है a माइनस b, इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा a प्लस b, और a की वैल्यू कितनी है 3.19 और b की कितनी है 1.81। जब इन दोनों को जोड़ोगे ये आ जाएगा 5.00, दैट मीन्स 5। ठीक है, ये मैंने आपको लिख के दिखा दिया, बाकी दिमाग रखो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो माइनस वाला कटना है क्योंकि नीचे क्या है माइनस, बाकी दोनों तरफ जोड़नी है, जोड़ के सीधा आंसर क्या आ गया 5। ये तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, और ये नहीं सोच पाओगे तो क्या सोच पाओगे, है ना। तो यहाँ तो बिल्कुल ऐसा काम करो कि आपको ये लाइन ना लिखनी पड़े, मेरी तो मजबूरी है, आपको ना लिखनी पड़े बिल्कुल भी, सीधा आंसर। नेक्स्ट है s अपॉन y इज इक्वल टू a प्लस 2 अपॉन a माइनस 2, और कहा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताइए। करें। क्या बेटा 2 a प्लस 2, हाँ 2 a प्लस 2 अपॉन a माइनस 2। जिसे देखना है समझना, जिसे करना है अपना आप करना। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं कि जब कभी इस तरह से रेशो आ जाती है तो डाट हम इनकी वैल्यू मान लेते हैं, है ना। तो एक्स की वैल्यू हम डाट क्या मान सकते हैं a प्लस 2,
और y की वैल्यू हम डॉट क्या मान सकते हैं। और आपको याद होगा मैंने हमेशा ये कहा था कि जब रेशो आएगी तभी ऐसा पॉसिबल है, समझाया था मैंने कुछ कि संख्या अलग हो सकती हैं, उनकी रेशो एक ही होती है, वो बाद में दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। फिर आप कन्फ्यूज मत हो, जब ऐसी टर्म आ जाएगी तो सीधी आप ऐड कर सकते हो x ये और y। अब मुझे निकालना है तो यहाँ मैं इसके फैक्टर कर दूँ, उससे तो बात बनने वाली है नहीं, क्योंकि इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो नीचे से कुछ कटना है नहीं, मतलब ये तो ऐसा नहीं हो सकता ना, तो मैं फैक्टर करूँ क्यों फिर, वो तो एक सही तरीका है नहीं। अभी फिलहाल मैं x और y की वैल्यू रख रहा हूँ, x की वैल्यू है a प्लस 2, इसलिए लिख देंगे a प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये x ही रख दिया मैंने, और y की है a माइनस 2, ऐसे नीचे a प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस 2 का, मेरा क्वेश्चन यहाँ से चेंज हो गया यहाँ पे आ गया। अब या तो इनके फॉर्मूले खोल दो, तो यही समय बचा सकता है स्टूडेंट। एक स्टूडेंट समय तब बचा सकता है जब उसे दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा चीज़ें मेमोराइज हो, सीधी सी बात। अगर दो स्टूडेंट हैं और दोनों को मेमोराइज नहीं है कुछ चीज़ें, ना ही वो करना चाहता, तो समय बच ही नहीं सकता। आपको हर एक चीज़ लिख लिख के ही करनी पड़ेगी, चाहे मैं आपको कितना ही समझा दूँ। और आपको मेमोराइज हैं कि भाई ये टर्म थी, ये फार्मूला था, ऐसा हमने करा था, तो वो चीज़ हम डायरेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट सोच सकते हैं बिना पेन लगाए। अब कोई सोच सकता है ऐसा, कोई आप में से कुछ? बस ऊपर तो 8 आ जाएगा, क्योंकि वो प्लस हो जाएंगे 2 इंटू 2 प्लस 8 पहले वाला जी, और फिर वो आगे जाके माइनस वो प्लस हो जाएगा। अच्छा, तो फिर 4a प्लस 4a हो जाएगा ऊपर 4a प्लस 4 4 यानी कि 8 आ जाएगा। 8 है। चलिए, बाकी ऐसे नीचे हो जाएगा। बाकी मैं कुछ अब समझा रहा हूँ लिख लिख के, पहले फिर से डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना सीखना। इसे हम सवाल को यहीं छोड़ते हैं और फॉर्मूले ड्राइव करते हैं, कर रखे हैं पहले पीरियड में, बाकी याद नहीं आए तो मुझे दोबारा करना पड़ रहा है। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए। बोल दो, कुछ क्यों घबरा रहे हो, कुछ तो बोलो, गलत बोलो, सही बोलो, कुछ तो बोलो। 4ab 4a, तो बोलने से घबरा रहे हो। एक तो ये फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, और यही पढ़ा था, बीच में कहीं आया था, क्वेश्चन आया था शायद, या क्या आया था, लेकिन नीचे क्या है इस बार, प्लस है। तो अगर मैं यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस कर दूं इस बार, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। बाकी ये फॉर्मूले ऐसे है नहीं कि भाई मुझे कुछ बहुत बड़ी थ्योरम प्रूव करनी पड़ेगी, ये तो फॉर्मूले तो खोल रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, 2ab और 2ab क्या आ जाएगा, 4ab आ जाएगा। जब नीचे साइन चेंज हो गया तो इस बार 2ab से 2ab कटेगा और a स्क्वायर में a स्क्वायर जुड़ जाएगा, 2a स्क्वायर और b स्क्वायर में 2b स्क्वायर। अब मैं ये समझना चाहता हूँ, बेसिक सी बात है, एक स्टूडेंट है कि वो बार बार फॉर्मूला भी खोल देगा, चाहे क्वेश्चन 10 बार आए, उसे बार बार एक्सपेंड करेगा, उसे बार बार काटेगा, उसे बार बार लिखेगा, तो समय कैसा बचाओगे। एक स्टूडेंट ऐसा है कि उसने डायरेक्ट चीजें मेमोराइज कर रखी हैं, ये फॉर्म आएगी तो मुझे ये लिखना है और ये फॉर्म आएगी तो मुझे ये लिखना है, तो वो क्यों कटिंग करेगा, क्यों एक्सपेंड करेगा, तो उसकी 2 सेकंड बचे चाहे 2 मिनट बचेंगे तो यही हालत में। तो आप अब याद आया ना आया, आगे के लिए याद रखना। अब तो ऊपर है बच्चों माइनस वाली फॉर्म, तो क्या लिखना है मुझे, 4a लिखना है सीधा। तो यहाँ a ये है, b ये है, तो 4 इंटू a इंटू b, जो बच्चा कह रहा था कि ऊपर 80 आ जाएगा, समझ रहे हो। ये 4ab है, 4a क्या था यहाँ स्मॉल a और b क्या था, और नीचे ये प्लस वाली एंट्री है, तो प्लस वाले से बच्चे फॉर्मूला बनेगा, तो 2 ऐसे लिख लो, और a का स्क्वायर, तो ये तो स्मॉल a का स्क्वायर हो जाएगा, और b का स्क्वायर, b कितना है 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया। ना मैंने एक्सपेंड करा ना मैंने कुछ करा, सीधी फॉर्म आ गई मेरी, 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या आ गया 4a अपॉन a स्क्वायर प्लस, इससे आगे सोल्व नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऊपर 2 टर्म होती हैं और नीचे एक टर्म होती है तो डिवाइड हो जाता है। यहाँ ऊपर एक टर्म है, नीचे 2 टर्म है, तो यहाँ डिवाइड नहीं हो सकता, तो मुझे यहीं छोड़ना पड़ेगा
और ये इसका आंसर है 4a/a²+4 और ये इसका आंसर है। आगे के लिए फॉर्म याद रखना, फिर रिपीट होंगे कहीं ना कहीं। देखिए आगे नेक्स्ट, b/a इज इक्वल टू 0.25 ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और कहा है कि 2a माइनस b/2a प्लस b और प्लस 2/9 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसे ही करके देखो और डाउट मुझे आंसर बताओ, सही हो तो अच्छी बात है। डाउट करो या डाउट करो जैसे आपको अच्छा लगे। हुआ क्या? 18 आ रहा है और 11/18 तुम्हारा 1। चलो जी देखते हैं क्या आ रहा है। 11/18 आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन जिसका भी गलत हो सब अफसोस जरूर होना चाहिए, है ना, क्योंकि ऐसा सवाल है नहीं, गलत होने वाला है नहीं, जबकि हम पहले कर चुके हैं उसे भी। तो वही कई तरीके हैं। पहले तो मैं इसका एक पॉइंट हटा दूँ यहाँ से, तो जैसे ही मैं यहाँ लिख लेता हूँ b/a, यदि पॉइंट हटाऊंगा 25/100 आ गया, और ये 25 से काट देंगे तो सीधी b की वैल्यू क्या होगी 1 और a की वैल्यू कितनी होगी 4, और सीधी सीधी हमें उठा के रख देनी है बस। तो b की जगह 1 रखना है और a की जगह 4, तो एक बार तो रख के दिखा दूँ 2 × 4 माइनस b की जगह 1, फिर 2 × 4 और प्लस 1, और ये कितना था 2/9, तो 4 2 जा 8 और 8 में से 1 घटा दो 7 आ गया, 4 2 जा 8, 8 और 1 कितना आ गया 9, ये क्या आ गया प्लस 2/9, एलसीएम ले लेंगे 9/9 और आंसर आ गया 1। तो जिसका 1 नहीं आया अफसोस होना चाहिए, वो अफसोस करे, ठीक, क्योंकि कितना ऐसे लेवल में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और उसके बावजूद ऐसे सिली मिस्टेक करोगे तो मुझे तो बाकी बहुत दुख होता है, और मैं वो दुख व्यक्त नहीं कर सकता, मुझे तो बहुत दुख होता है। गलती नहीं होनी चाहिए बेटा, कंपटीशन में गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है m-5n = 2, और आपसे कहा गया है कि m³ - 125n³ - 30mn = क्वेश्चन मार्क। जिसका आंसर आ गया बता दो। कब तक आ जाना चाहिए? अगर नहीं आ रहा है तो उस हिसाब से पढ़ नहीं रहे बेटा, वैसे पढ़ना चाह रहा हूँ। कितना आएगा 2। पता नहीं क्या हो रहा है तुम लोगों को। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ। अच्छा आपको लगा है रिपीट हुआ है नहीं हुआ? आपको तो लगा ही नहीं शायद।
जो पहली क्लास हुई थी, पहली या दूसरी क्लास हुई थी, उसमें रिपीट हुआ था। और मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन देख के स्टूडेंट प्रॉब्लम में आ जाता है, बाकी ये इसकी क्यूब करके जाएगा, आप उसे करें या ना करें। ये m की पावर 1 है, ये n की पावर 1 है, और ये m की पावर 3 है, और ये n की पावर 3 है। कैसे बनेगी 1 से 3 पावर? जब क्यूब करोगे तभी बनेगी, या कोई आकाशवाणी से बन जाएगी? तो साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूब करनी है, और 2 की पावर 3 8, ये आंसर है। 8 आंसर आ चुका है। वो तो बात ये है कि भाई पता नहीं चल रहा कि कैसे बन रही है, तो मुझे एक्सपेक्ट करना है, तो पहले मैं कर चुका हूँ, भाई करवाओगे मुझसे, तो मुझे लग रहा है चाहे क्वेश्चन 3 में आ जाए, करवाओगे जरूर। मैं ये क्वेश्चन दे रखी है, दोनों की क्यूब कर दो। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला सुनाओ, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b, और 2 की पावर 3 कितनी होती है 8। अभी भी ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तुम में से 2-3 को, अभी भी प्रॉब्लम हो रही होगी, और वो होती रहेगी, मैं बता रहा हूँ ना। रखो, a कितना है m, ये हो गया m का क्यूब, b कितना है 5n, फिर 3, देखो टर्म लिख के दिखाऊं ना तुम्हें, मल्टीप्लाई निशान नहीं छोड़ सकता मैं इतनी हिम्मत नहीं होती थी, मतलब इम्प्रूवमेंट आ जाए, पर इम्प्रूवमेंट ही नहीं आने का, चाहे सब कुछ आ जाएगा। जब स्टार्टिंग करी थी चैप्टर की, मैं बेटे फंडामेंटल है, ये कंसेप्ट है, मगर ऐसा शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई करना, मगर ये हमें नहीं करना, हमें इससे काम चलना है, ये आप समझो और टर्म कैसे बने। अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ फिर पता नहीं चल रहा, जैसे चलिए अच्छी बात। a कितना है m, b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो 5n का 25, n स्क्वायर कर दो, उसके बाद माइनस 3 a का स्क्वायर यानी कि m का स्क्वायर, और इनटू b, b कितना है 5n, और इक्वल टू में क्या है 8। अब इसे एक्सपेंड कर दो, m क्यूब 5 की पावर 3 125 n क्यूब आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करो भाई, 25 3 जा कितना आया 75, और mn स्क्वायर, उसके बाद 5 3 जा 15, कितना आ गया m स्क्वायर n, करते रहो, m क्यूब 125 कितना आ गया n क्यूब, देखो 2 टर्म तो मैच हो गई, अभी 2 टर्म से भी ये बननी है, तो इनमें से आएगा कॉमन, क्या क्या कॉमन आ रहा है 15 आ रहा है, m आ रहा है और n आ रहा है, फिर 15 5 जा 75, m तो बाहर कॉमन आ गया था, 2n में से एक n बाहर आ गया, एक n बच गया, और 15 बाहर कॉमन में आ गया, 2n में से एक n बाहर आ गया, क्या बचा m बचा, और n भी बाहर आ गया, इक्वल टू में क्या है 8। करते रहो, m क्यूब माइनस के 125 n क्यूब प्लस 15 mn, ये वो वैल्यू आ जाएगी जो हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी। ये m माइनस 5n दे रखा है, और ये क्या है 5n माइनस m उल्टा दे रखा है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा मुझे, ताकि मेरी वो वैल्यू बन जाए। जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ से मैं जैसे माइनस कॉमन लिया तो जो ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा। उसके बाद m माइनस 5n की वैल्यू कितनी थी 2, अब यहाँ 2 रखोगे और 15 दूनी 30, और m क्यूब माइनस के 125 n क्यूब और 15 दूनी 30 mn इजिकल टू 8। मुबारक हो, आपको सवाल होगी ठीक। लेकिन भाई ऐसी अप्रोच से आप कौन सा कंपटीशन पास करोगे, नहीं कर सकते सीधा। अरे भाई किसी ने क्वेश्चन बना रखा है तो क्यों करके जाएगा, क्यों उसमें दिमाग लगाऊं, 2 की पावर 3 8 मेरा आंसर आ गया और खत्म बात। बाकी ये जरूर है बेटा कि मैथ समझ में आएगा कंसेप्ट से, डायरेक्ट सोच के समझ में नहीं आ सकता, कोई चीजें कैसे एक्सपेंड हो रही हैं, कैसे फॉर्मूला लग रहा है, वो सब चीज इसलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि एटलीस्ट मेरी तरफ से कोई कमी ना रह जाए।
ये क्वेश्चन सबका हो गया था क्या? मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ 8 एकदम आ गया था सबका? कितना ही याद हाथ खड़े करो। 1 2 3 4। चलो फिर तो मेरा बताना वाजिब रहा। आगे से ध्यान रखो फिर फॉर्म का, फिर आएगी कभी ना कभी घूम के, टेस्ट में आए, क्लास में आए, एग्जाम में आए, कहीं भी आएगी, तो ध्यान रखें आप। आगे चलो। नेक्स्ट फिर इसी से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे भी कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आ रहा है। 1.5a इज इक्वल टू 0.04b और कहा गया है कि b माइनस ए अपॉन b प्लस ए की वैल्यू बताइए। करिए अपने आप। जिसका आ गया हो बताओ आंसर। 73/78। और कुछ आया किसी का? 73/77। फिर दो आंसर आ गए। अभी क्वेश्चन तीसरे पे आ रहा है, अभी भी सबका आंसर एक नहीं आया, सब भी अलग अलग है। चलो जी, जिसपे नहीं आया दोबारा देखो। कोई आप में से ऐसा स्टूडेंट होगा जिसकी स्टार्टिंग ही नहीं हुई होगी, फिर समझो ध्यान से। ये लाइन दे रखी है, तो या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, या सीधी सी बात है, जो ए के पास लिखी होती है वैल्यू वो किसकी होती है? बी की। और जो बी के पास वैल्यू लिखी होती है वो किसकी होती है? ए की। चाहे तो आप ऐसे समझ लें या मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी। तो जब ए तो मैंने ऐसे लिख दिया और बी को लेकर आया मैं नीचे, ये जो 0.04 है ये तो यहीं रह जाएगा और यहाँ से कहाँ जाएगा ये? 1.5। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, ए के साथ जो वैल्यू होती है वो बी की होती है और बी के इनटू में जो वैल्यू होती है वो ए की होती है। तो जब ये ए की वैल्यू है तो ए के सामने आना चाहिए, और ये अगर बी की वैल्यू है तो बी के सामने आना चाहिए। और वो आया कैसे है? वो ऐसे आता है। ठीक। अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो पॉइंट हटाओ, नीचे कितना आ गया? 100। ये पॉइंट के बाद 1 नंबर है, कितना आ गया? 10। 0 से 0 कैंसिल हो गई, और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो ऊपर तो बच्चा क्या आ गया? 2 और 15 पंजे 75। तो सीधी ए की वैल्यू तो 2 होगी और बी की वैल्यू 75 होगी। बस निकालना क्या है? b माइनस ए अपॉन b प्लस ए। तो b कितना था? 75 माइनस 2 और 75 प्लस 2, डेट मीन्स 73 अपॉन 77। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस 2b इज इक्वल टू 6। a प्लस 2b इज इक्वल टू 6 कोमा ab इज इक्वल टू 4। ab इज इक्वल टू 4 और कहा है कि 2 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b की वैल्यू निकालिए। ये हमारा क्वेश्चन है। कौन स्टूडेंट इसे फास्ट कर सकता है? तुरंत 1-2 सेकंड में मुझे इसका आंसर बताएं। -3/2 बताया गया है पहला आंसर। वो सही है गलत है वो भी चर्चा करेंगे बाद में। ऐसे बाय द वे आपकी 2 सेकंड हो चुकी हैं, मैंने आपको 2 सेकंड का ही समय दिया था। वापिस इधर आ जाओ बोर्ड पे। कल वाली बात मेरी फिर याद करो, हर चीज में फॉर्मूला मत ढूंढा करो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हिट एंड ट्रायल मेथड से हो जाती हैं, और शायद मुझे लग रहा है कि हिट एंड ट्रायल मेथड से ही हो जाएगा,
क्या बताया था, हिट एंड ट्रायल मेथड, सोच के वैल्यू पुट करनी है। तो डायरेक्ट वैल्यू आप इसे सोल्व करोगे तो बहुत टाइम लगने वाला है सोल्व करने में, पता नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और पता नहीं क्या क्या बनेगा, उसके फैक्टर करने पड़ेंगे। फिर सोच लो भैया, ए और बी की जगह में ऐसा क्या रखो जो 6 आ जाए, ए भी 2 ले लो और बी भी 2 ले लो। अगर मैं ए को 2 ले लूं अपने पास और बी को भी मैं 2 ले लूं तो 2 दूनी 4 और 2, और ये भी सेटिस्फाई हो रहा है 2 दूनी, और ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई, तो सीधे रख के आराम से निकाल, 2 से 2 कट गया 1 और 1/2 कितना हो गया, 3/2 हो गया, कितना हो गया 3/2। तेरा कितना आ रहा था, तेरा माइनस कहाँ से आ गया। अब ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं, 3/2 भी और -3/2 भी, गया नंबर तेरा, मिलने का नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि वहां तो जल्दी यहाँ से भी जाता है, यहाँ तो जल्दी ना है कुछ, वहाँ तो बहुत भोज पोज सिचुएशन है, वहाँ तो आधे साल दिखाई नहीं देते, इतना मामला रहा उसको। मेरे पास में आएगा क्या समझे। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। डायरेक्ट ऐसे नंबर सोच के देखो जिससे हमारी इक्वेशन वेरीफाई हो जाए। तो हमने सोच लिया ए भी 2 है और बी भी 2 है, क्योंकि इन दोनों वैल्यू को रखने के बाद ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है और ये भी सेटिस्फाई हो रही है, तो मुझे बस इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो 2/a यानी कि 2/2 प्लस 1/b यानी कि 1/2, तो एलसीएम कितना आ गया 2 और 2 और 1 3, और ये मेरा सीधा आंसर आ गया बिना इक्वेशन को सोल्व करे। ठीक, तो इस पॉइंट पे भी ध्यान दिया करो, भूला ना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, x minus 1/x, x minus 1/x is equal to 4, कोमा कहा है कि x plus 1/x की वैल्यू बताइए। अब तो मुझे आपसे ही उम्मीद है, ये क्वेश्चन तो बहुत हो चुके हैं, अब तो फटाफट पेन चलाओ, फटाफट आंसर बताओ। जो कंसेप्ट थे सब बता दिए, फॉर्मूले वगैरह सब बता दिए, ट्रिक्स बता दी, अब तो यूज करो ना फटाफट, कुछ भी जो मन में आए आपके। चल रहा है कुछ, आंसर बताओ। 14 ऑप्शन में ही नहीं है। खैर, अब फिर देखो सर्चिंग माइंड में हो आप इस मोड में हो कि कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, कौन से ट्रिक काम करेगा। अब तो समझ गया, बताने से कोई फायदा नहीं, एक बार में सुनता हूँ, दोबारा सुनते हैं, दोबारा में सुनाई मत। फर्स्ट इम्पैक्ट इज द लास्ट इम्पैक्ट, मैं उस चीज में बिलीव करता हूँ। दोबारा अगर आप खुद बोलना चाह रहे हो तो मैं इंटरेस्ट नहीं करता, हालांकि मैं सुन लेता हूँ पर मैं इंटरेस्ट नहीं करता सुनने में। आप सोच रहे हो ट्रिक कि भैया पावर 2 बनाने की सिखाई थी, पावर 3 बनाने की सिखाई थी, पावर 4 की भी सिखाई थी, पावर 5 की भी सिखाई थी, तो यहाँ भी एक पावर है, यहाँ भी एक पावर है, ये कौन सा ट्रिक है। तो अभी जस्ट आज ही की क्लास में हमने फॉर्मूला लिखा है, तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले की बात है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, क्या ये नहीं लगेगा। दोनों टर्म ए बी है, यहाँ प्लस में है और यहाँ भी x है, यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी 1/x है, एक प्लस और एक, क्या आंसर नहीं आना चाहिए। फॉर्मूले याद करने का कोई मतलब नहीं होता अगर हम उसे यूज ना करें। एटलीस्ट हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो तो यूज करना ही है, फॉर्मूले याद करके क्या कोई किताब लिखनी है, तो हमें यूज करना तो आना चाहिए ना बच्चों। चलिए, अब यहाँ a की जगह क्या है बच्चों x और b की जगह क्या है 1/x। अब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आंसर तो मेरा तो कब का आ चुका है, और उस मोड में आपको आना जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। क्या करूँ, यहाँ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहाँ क्या लिखूँ 4, क्योंकि जब यहाँ x और 1/x लिखूंगा तो x का x कट जाएगा, तो उसे लिखूँ क्यों मैं। अब प्लस वाला तो मुझे निकालना है, ये वाला पार्ट,
तो इसे मैं p मान लिया मैंने ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। और माइनस वाला मुझे दे रखा है कितना 4, तो जब यहाँ 4 रखूंगा मैं 4 का स्क्वायर 16 और p स्क्वायर ये जाएगा क्या हो गया प्लस हो जाएगा 16 और 4 20। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इस पे अंडर रूट चढ़ जाएगा। 20 को क्या लिख लेंगे 4 इंटू 5, 4 का अंडर रूट हो गया 2, 5 रह गया ऐसे ही, और ये इसका आ गया आंसर। आपके 16 और 18 सब धरे रहे। मुझे तो ये ताज्जुब रहता है कि आप इस सवाल के आंसर अल्लाह कैसे देते हैं। मुझे तो ये भी सरप्राइज का विषय है भाई। कोई वैसा कोई क्वेश्चन है आप ये कहोगे सर मुझे तो मैं नहीं पता, ये बात समझ में आती है, लेकिन आप उसका आंसर 16 भी आ जाओ, उसका 18 भी आ जाओ और भी आ सके, आज उनमें से कोई था नहीं आंसर कुछ और। तो ये अजीब ही विषय है। बात क्लियर हुई? दोबारा बताऊं बेटा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। तो मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि अब ये देखो ये टर्म दोनों में है सेम है, और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, इसलिए मैं इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने यहाँ a की जगह क्या लिखा x और b की जगह 1/x, इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। देखो यहाँ x इंटू 1/x लिखोगे ना तो x से x कट जाएगा बस। अब माइनस वाले की वैल्यू दे रखी थी मुझे 4, तो 4 का स्क्वायर, और इसे निकालना है तो मैंने इसे p मान लिया, वो मानो या ना मानो ये इधर आ गया। अब आगे के लिए फिर तैयार रहो, ये क्वेश्चन फिर आएगा कहीं ना कहीं जो इस फॉर्मूले पे डिपेंड करेगा। तो अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आपकी अप्रोच सही नहीं है, आपको बिना पेन लगाए आंसर लाना है। तो क्या करोगे आप सोचो, इसमें आपको माइनस का फैक्टर दे रखा था और निकाला क्या था प्लस का पूछा था। तो ये जो 4 है ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि ये 4 तो फॉर्मूले के अंदर है, ये तो टर्म कटनी है। तो इस 4 में या तो स्क्वायर जुड़ेगा या घटेगा, ये दो बात ही तो हो सके। तो यहाँ पे क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 और 16 में 4 जुड़ा 20, 20 को क्या आया इसका स्क्वायर आया ना, तो मुझे स्क्वायर में क्या करना पड़ेगा अंडर रूट। तो बात तो सिर्फ इतनी सी तो होगी बच्चों, 4 प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, ये तो बात है बस। और क्या बात है चले बात कुछ भी नहीं हुई। ये 4 कांस्टेंट है जो आएगा, कौन से वाला ये वाला, ये 4 है ये 4 हो या 5 हो कोई भी वैल्यू, उसका क्या नाम है स्क्वायर। ये 4 ना लिख के चलो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ n नंबर का स्क्वायर। अब हमें बस ये याद रखना है कि ये कब बना हमारा, जब हमें माइनस दे रखा था और क्या निकालना था प्लस, तो मैं लिख दिया प्लस, मतलब प्लस का फैक्टर निकलेगा इससे। अब हमारे कोई सवाल उल्टा दे दे मुझे कि मतलब प्लस तो दे दे और माइनस पूछ दे, तो इसमें क्या परिवर्तन आने वाला है सोच लो। अगर ये प्लस दे देता मुझे तो मैं वैल्यू यहाँ रखता, यानी कि ये 16 इधर आ जाता मेरा और p स्क्वायर इधर आ जाता। चलो लिख के देखते हैं एक बार। अब मेरी बात तो समझ रहे हो कैसे मैं चाह रहा हूँ, आंसर तो मेरा आ चुका है। कब मैं कह रहा हूँ कि ये वैल्यू उल्टी दे दे, ये 4 इसकी दे दे और इसे पूछ ले, तो ये p स्क्वायर इधर आ जाएगा और 16, तो मैं ऐसे लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कौन सा फैक्टर है माइनस वाला, ये कौन सा फैक्टर है प्लस वाला। अब मुझे प्लस वाला निकालना है, तो उल्टा बोल गया मैं, प्लस वाला तो पहले निकालना था, अब मुझे क्या निकालना है माइनस वाला निकालना है। तो ये तो है प्लस वाला फैक्टर और ये है माइनस वाला फैक्टर। तो अब ये जो ये p स्क्वायर है क्या हो जाएगा प्लस, और 16 में 4 घटे क्या आ जाएगा 12, तो p कितना आ गया अंडर रूट 12, वो काम तो कर ही लोगे आप। फिर कितना आ गया 4 गुना 3 यानी कि 2 अंडर रूट। तो मेन फोकस तो मेरा ये रहा कि भाई यहाँ तो मेरा टर्म जुड़ी थी, हाँ, और इसमें क्या हुई है घटी है। तो ये दिमाग में डाट आप सोचो, क्या सोचोगे कि अगर माइनस दे रखा है और प्लस निकालना है तो क्या करना था जोड़ा था, समझ रहे हो। प्लस निकालना है तो जोड़ा था और माइनस निकालना है तो घटा। दोनों टर्म सुनो, एक टर्म सुनो, प्लस निकालना था
तो प्लस ही करा, और माइनस निकालना है तो माइनस ही करेंगे, और सारा सवाल खत्म। जो टर्म आओगे उसका अंडर कर दो सीधा। ठीक है, अब ये अप्लाई करना फिर आ गया, वरना कुछ नहीं सीख रहे, फिर भूल गए तो कुछ नहीं सीख रहे हो। अप्लाई करना सीखो इन चीजों को ध्यान से। अरे बेटा अभी 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। या रहने दो, आज रहने दो। एक क्वेश्चन की जगह बच गई, कर दो। छोटा सा ढूंढ रहा था, कोई मिल नहीं रहा था मुझे। मैं बड़े से क्वेश्चन है, फिर अगले पीरियड में होंगे। एक मिल गया है, कर दो। a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1 और b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1। कहा है c प्लस 1/a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बता दो भाई आंसर। मैंने कहा बता दो, मैंने नहीं कहा लिख के कर लो, मैं कह रहा हूं बता दो। सारा जितना भी ज्ञान है सारा उड़ेल दो यहाँ, और आंसर बता दो मुझे बिना पेन टेस्ट करे। नहीं बता पाओ, और फिर सुनो, बोलना चाहते हो बोल लो, नहीं बोलना चाहते तब सुन लो, अब बोलिए। इस क्वेश्चन को करेंगे तो बेवजह ही करेंगे। क्वेश्चन तो सारे ही हो जाते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कि जिसका एक्सप्रेशन ना हो, सब हो जाता है, पर वजह नहीं है कुछ। एक तो साइकिल ऑर्डर चल रहा है, ए के बाद बी के बाद और सी के बाद, तो जब ये 1 है ये 1 है तो ये भी 1 ही होगा। साइकिल ऑर्डर चल रहा है क्वेश्चन। दूसरी बात ये लगा लो, हिट एंड ट्रायल मेथड। जब इन दोनों का टोटल 1 आ रहा है तो तभी पॉसिबल हो सका है जब ए और बी में से एक तो 0 हो और एक 1 हो, तभी हो सका है। लेकिन ऐसा सोचोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हें, पर किसे 0 मानो और किसे 1 मानो, वो टाइम टेकिंग है थोड़ा सा। तो जो मैंने लाइन बताई वो ध्यान रखो। साइकिल ऑर्डर चल रहा है, a प्लस 1/b, b प्लस 1/c, c प्लस सीरीज चल रही है, रीजनिंग में सीरीज आती है। तो भाई जब ये 1 है ये 1 है, ये भी 1 ही होगा, और ये आ गया आपका आंसर और आपका नंबर पक्का। ठीक, समझ में आ गई?